हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 45 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे एपिसोड नंबर 44 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि बोलता है कि वो होली लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा घटिया था। उसने यहाँ पर एक ट्रिक खेला, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो गया और इसी मौके का फायदा लेके वो वहाँ से भाग गया। लेकिन उसे क्या लगता है कि वो हमसे कितनी देर तक बच पाएगा। फिर ये चीज सुनकर टाओ बाय बोलते यस मास्टर, हम उसको जरूरी पकड़ लेंगे। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं टैंची सराइन के फॉरेस्ट के अंदर, जहां पर डेमन एम्पर और उसके सारे डिसाइपल वहां पर भाग रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं टाबाई को, जो कि बोलती है मास्टर, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें बहुत ही जल्द होली लॉर्ड मिल जाएंगे, क्योंकि ये टैंची सराइन का सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेस है। अगर होली लॉर्ड को हमसे बचना होगा तो ये इसी डायरेक्शन में भाग के आया होगा। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर एल्डर लियन से पूछता है, एल्डर लियन तुम्हें क्या पता है कि और कौन है जो कि टंची सराइन में बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर ये चीज सुनकर एल्डर लियन बोलते हैं, माय लॉर्ड मुझे जितना पता है कि सबसे ज्यादा टंची सराइन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान होली लॉर्ड है। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि इतने बड़े टंची सराइन में सिर्फ एक ही इंसान इतने ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो होली लॉर्ड होते हुए वहां से भाग गया। वो तो बहुत ही ज्यादा कायर है। देखते हैं वो कहाँ तक भागता है और हमें कहाँ तक लेके जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोग उस फॉरबिडन प्लेस के पास आ गए होते हैं। फिर ये चीज देखकर एल्डर लियन बोलते हैं, मास्टर हो ना हो होली लॉर्ड भागकर इसी प्लेस में आया होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर के सामने एक बहुत बड़ा गेट होता है और उसके ऊपर कोई सील लगा हुआ होता है। फिर ये चीज देखकर लिमो बोलती है, मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग डेज एनर्जी है। फिर ये चीज सुनकर एल्डर लियन बोलते हैं, हाँ इसी वजह से तो मुझे लगता है कि टैंची सराइन के होली लॉर्ड यहीं पर ही भाग के आए होंगे। जब मैं एक एल्डर था तब मैंने ये बात सुनी थी कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स आए थे इसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो सब इसके अंदर गए तो थे ही, लेकिन इसके अंदर से कोई जिंदा बच के वापस आया ही नहीं। सो इस वजह से इसको फॉरबिडन एरिया बोल के इसको सील कर दिया गया था। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, ओके ठीक है तो फिर इसको खोल दो। फिर ये चीज सुनते ही एल्डर लियन भी अपने पावर का यूज करते हुए उस गेट को खोल देते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही डेमन एम्पर और उसके जितने सारे डिसाइपल होते हैं वो अंदर अंदर जाते हैं, वैसे ही वो डेड एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगता है, उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर बोलता है, तुम सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से चौकन्ना हो जाओ और केयरफुल रहना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिर ये चीज सुन के उसके सारे डिसाइपल बोलते हैं, यस मास्टर आपने जैसा कहा हम ऐसा ही करेंगे। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा केव जैसा कुछ होता है और वहाँ पर बहुत सारे तालिस्मान भी लगे हुए होते हैं और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक डेड एनर्जी निकल रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड को, जो कि उसी केव के अंदर खड़ा हुआ होता है और बोलता है, मैं फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। और वो वहीं पर खड़े होते हुए बोलता है कि एंसेस्टर्स मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मेरी टांची सराइन अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। सो इसी वजह से मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हमने इसको छोड़ दिया है, अब तुम जैसे चाहो वैसा इसको चला सकते हो। फिर ये चीज सुनकर होली लॉर्ड भी थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन ये एंसेस्टर मुझे क्या बोल रहे हैं। लेकिन तभी होली लॉर्ड को भी महसूस हो जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। फिर जैसे ही वो मुड़कर देखता है वहाँ पर डेमन एम्पर और उसके सारे डिसाइपल खड़े हुए होते हैं। फिर तभी डेमन एम्पर उसको देख लेता है और बोलता है कि वो होली लॉर्ड वहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर डेमन एम्पर अपने डेड पेपेट को उनको मारने के लिए भेज देता है। फिर अनडेड पपेट्स भी होली लॉर्ड के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट करने लगते हैं। फिर ये चीज देखकर होली लॉर्ड क्या करे वो सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो सारे सोल्स गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मैस क्रिएट करने की। फिर ये चीज बोल के वो सारे सोल्स अपना अटैक कर देते हैं। इसके कारण वहाँ पर जितने सारे पपेट होते हैं वो वहीं पर ही डिसअपियर हो जाते हैं और डेमन एम्पर की उन सभी के अटैक से बचने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सील का क्रिएट कर लेता है और इस कारण से वो और उसके जितने सारे डिसाइपल होते हैं वो सारे सेफ हो जाते हैं। लेकिन ये चीज देख के टाओबाय बोलती है, मास्टर ये चीज क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सोल्स जमीन के नीचे से बाहर निकलने लगते हैं। फिर ये चीज देख के मुमो बोलती है, मास्टर ये जो मॉन्स्टर है इनका तो फेस भी है। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड के पीछे से बहुत बड़े बड़े सोल निकलने लगते हैं। फिर ये चीज देख के एल्डर लियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, मास्टर ये सारे फेसेस तो
टांची सराइन के सारे होली लॉर्ड के हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, क्या ये सारे सोल्स होली लॉर्ड्स के हैं? हाँ मास्टर, ये सारे सोल्स होली लॉर्ड्स के हैं जो कि 10,000 ईयर पहले ही मर चुके हैं और पता नहीं कैसे इनका सोल अभी तक जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं होली लॉर्ड को जो कि बोलता है कि तुमने मेरे टांची सराइन के ऊपर अटैक किया और उसको तबाह करने की कोशिश की, सो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मैंने अपने एंसिस्टर को समन किया है और ये जो बड़े बड़े तुम घोस्ट देख रहे हो या फिर मॉन्स्टर्स जैसे, वो मेरे एंसिस्टर्स हैं, अब वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उनमें से एक घोस्ट होली लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अंदर एक तलवार घुसा देता है जो कि एनर्जी से बना हुआ होता है। फिर ये चीज देखकर होली लॉर्ड को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उस घोस्ट को जो कि बोलता है कि अब तुम जाके सीधा पीसफुली हेल में जाकर रेस्ट करो, क्योंकि तुमने जीते जी हमारी कोई मदद नहीं कर पाए, अब तुम मरने समय हमारी मदद करोगे। फिर ये चीज बोल के वो घोस्ट होली लॉर्ड के अंदर से जितने सारे एनर्जी होती है उसको सोखने लगता है। इसी कारण होली लॉर्ड स्केलेटन जैसे बनते जा रहा होता है। फिर ये चीज देखकर टाओ बाय, लाउसेन, लीमो और एल्डर लियान बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि बहुत शान से खड़ा हुआ होता है और वो घूर घूर के उन दोनों को देखने लगता है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर उन सभी घोस्ट को मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।